गुरु भक्ति योग। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, दोनों समान हैं और एक रूप है। गुरु के सत्संग की सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है। वाद विवाद, बुद्धि गहन अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की हो उसको ही होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर नाश होता है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है। कलम ने सुना कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस विश्वनाथ को समझा रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि तू रोता क्यों है, तुझे मैंने समझाया था ना, शिशु बन जा। जब रास्ता कठिन हो, मार्ग पर चलना दुश्वार हो, तो शिशु खुद अपने पैरों से चलता है क्या? वे अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी माँ को देखता है प्रगाढ़ समर्पण भावों से। माँ उसके भावों को समझकर उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेती है। समझाना, तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, तू जा, आश्वस्त होकर वापस जा, नेपाल सरकार के सामने पेश हो। बस याद रखना, माई की गोद में सवार रहना, उस गोद में रहकर ही तो कठिन मार्ग तय कर पाएगा और गंतव्य तक पहुंच पाएगा। ठाकुर ने तो इस प्रकार कहा, परंतु विश्वनाथ के भय का किला गुरु वचनों की स्पष्ट दस्तक सुनकर भी अपना द्वार नहीं खोल पा रहा था। विश्वनाथ ने कहा, ठाकुर, मैं वहाँ गया तो मुझे भय है कि मेरे आपसे आखिरी मुलाकात ना बन जाए। वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मैं वापस लौट कर ना आ पाऊँगा, इसकी पूरी संभावना है। ठाकुर ने कहा, तू अवश्य वापस लौट कर आएगा, हम कुछ ही दिनों में पुनः मिलेंगे, कप्तान जा। विश्वनाथ अब आश्वस्त हो गए थे। वापस नेपाल की यात्रा करने से पूर्व उन्होंने भय से विश्वास तक की यात्रा कर ली थी। इसलिए संबल लेकर वे निकल पड़े, सबूतों के आधार पर नहीं। आज एक शिष्य गुरु वचनों पर विश्वास का आधार लिए कटघरे में जा खड़ा हुआ। विश्वनाथ ने सरकार को अपना सारा पक्ष कह सुनाया। सब कुछ सुनाकर फिर अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए। स्वयं को सौंपकर मन बुद्धि को अपनी गुरु माँ की गोद में छोड़कर, ठाकुर जैसा आप चाहें वैसा ही हो। इतने में प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनाई दी। विश्वनाथ जी आंखें खोली तो
प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान पाई। इतनी ईमानदारी, इतनी सरलता, इतनी निश्चलता अपने काम के प्रति शायद ही इतनी सच्चाई और कर्मनिष्ठा मैंने आज तक देखी हो। आप किसी दंड के अधिकारी नहीं हैं, हम आपको पदोन्नति दे रहे हैं। ऐसे सत्यनिष्ठ अधिकारियों की तो हमें अत्यंत आवश्यकता है। हम आपको कलकत्ता में नेपाल सरकार का राज प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। कलकत्ता में जहाँ ठाकुर का निवास है, विश्वनाथ अचंभित रह गए। गलती करने पर दंड की बजाय पुरस्कार मिल जाना, तनख्वाह भी 4 गुना बढ़ जाना, अधिकारी से कर्नल बन जाना, नियुक्ति वहाँ जहाँ आत्मा बसती हो। सच में गुरु माँ ने गोद में उठाकर सिर्फ पथरीले रास्ते से ही नहीं बचाया था, बल्कि अपने आंचल की शीतल छाँव में भी बुला लिया था। बेशक गुरु का प्यार अद्भुत है, अद्वितीय है। विश्वनाथ नेपाल से सीधे दक्षिणेश्वर के लिए रवाना हुए। आंखों में अश्रु थे, हृदय में कृतज्ञता के भाव। ठाकुर के पास पहुंचते ही आपा खोकर उनके चरणों में ढेर हो गए। बोले, ठाकुर आपकी गोद बड़ी सुखदाई, आनंददायी और वरदायी है। हाँ ठाकुर, इसी गोद का ही प्रताप है कि आपका शिशु कर्नल बनकर सुरक्षित वापस आ गया। विश्वनाथ की आंखों के अश्रु और भावों का आवेश कुछ थमा तो आसपास देखा कि वहाँ तो एक भरी पूरी सभा चल रही थी। दक्षिणेश्वर के बहुत से लोग, बंगाल भर के श्रद्धालु वहाँ एकत्रित थे। विश्वनाथ विनम्र भाव से उनके बीच जा खड़े हुए और बुलंद स्वरों में अपने जीवन का अनुभव सबसे कहा। शुरू में मैं यहाँ दक्षिणेश्वर इन महामणि की चमक के बारे में सुनकर आया था। जितना सुनकर आया था उससे कहीं अधिक भासवान इनको पाया। मैंने पूरा जीवन अनेक वेदों और शास्त्रों को पढ़ा है, खूब पूजा पाठ और भक्ति की है, परंतु अब मैं यह बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जो वेदों को बहुत एकाग्रता मेहनत से पढ़ने पर मिलता है, जो उनका भेद एक एक पृष्ठ का गहन अध्ययन व मनन करने पर मिलता है, लंबे समय तक घोर मेहनत करने पर जो कदाचित ही मिल पाए, वह सद्गुरु की पल भर की छाया में सहज रूप से ही मिल जाता है। सद्गुरु के वचन ऋचाओं जैसे अकाट्य है। सद्गुरु का स्वरूप अवर्णनीय है। मैं कहूँगा सद्गुरु ही स्नेहिल गोद जैसे एक वैदिक शोधशाला है, एक वैदिक नौका है। जब आप इस गोद में समाये रहते हो तो वेदांत आदि का आदर्शों और सूत्रों के प्रकट और जीवंत प्रमाण बन जाते हो। शास्त्रों की लेखनी ने आज तक जो लिखा, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव आप में अपने आप उतर जाता है। सच में सद्गुरु के प्रति समर्पण करके तो देखो, आपका जीवन ही महापुराण बन जाता है। ऐसे हैं हमारे सद्गुरु, पूर्ण से भी पूर्ण। इनके वचन पूर्ण, इनका व्यक्तित्व पूर्ण, इनका ज्ञान पूर्ण, इनका सर्वस्व ही पूर्ण है। हे सद्गुरु, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। यह एक शिष्य का जीवंत अनुभव है। शिष्य और शिशु में मात्र कुछ अक्षरों का ही फर्क है, परंतु जिसने इस फर्क के रास्ते को तय किया है, शिष्य से शिशु, वह गदगद और निश्चिंत हुआ है, बेफिक्र और मस्त बन गया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उसने सुख चैन और आशीष भरी गुरु ज्ञान की लोरियां सुनी है। इसलिए अब देर किस बात की, अहम त्यागे माया की धूप में अपना बोझ उठाए ना चले।
सद्गुरु को मीठे मीठे भावों से याद करे, गुरु की गोद में आ जाए। जो तू चाहे जैसा तू चाहे, मेरी हो सो जल जाए, तेरी हो सो रह जाए। ऐसा समर्पण भावों को मन का रेसा रेसा बनाकर शिशु बन जाए। आए हम भी गुरु रूपी माँ के शिशु बन जाए।